to Lifelong Learner channel. In this video, we are going to do Schedules of Companies Act 2013. There are in total 7 schedules in Companies Act. We are going to learn it by mnemonic techniques. You will be able to learn it instantly. First, we are having an overview of list of schedules under Companies Act 2013. Then after having an overview, we will learn through mnemonic techniques. Schedule 1, which is of memorandum and articles. Schedule 2, which is of depreciation. Schedule 3 is of balance sheet and statement of profit and loss account. And Schedule 4, which is code for independent directors. Schedule 5 of appointment of managing director, whole-time director or manager. Schedule 6 is of infrastructure projects. Schedule 7 is of corporate social responsibility. Next one. Now we are going to learn these things through mnemonic techniques. Schedule 1 पहले नंबर पे आपके लिए लाइफ में आपकी माँ होती है. तो Schedule 1 में माँ से हम याद रखेंगे M for memorandum and A for articles. तो आपको हमेशा ये याद रहेगा पहले नंबर पे स्केड्यूल के क्या है, माँ है. तो M for memorandum, A for articles. Schedule 2 दूसरे नंबर पे दुनिया होती है. D for दुनिया, D for depreciation. तो D for दूसरे नंबर पर आती है. ठीक है, दुनिया दूसरे नंबर पर आती है. तो Schedule 2 जो कि दूसरे नंबर पे है और दूसरे नंबर पे क्या है, D for depreciation, D for दुनिया है. ठीक है. Schedule 1 पहले नंबर पे माँ आती है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, दुनिया आती है और D for दुनिया, D for depreciation. Got my point? Okay. Next one. Schedule 3, which is BS. It means balance sheet and profit and loss account. Got my point? बस और कोई तीसरा नहीं चाहिए लाइफ में. बस का मतलब यहाँ पे है बैलेंस शीट. अगर आपको याद रखना है स्केड्यूल तो तीसरा और बस कीवर्ड है. तीसरे से आप तीसरा स्केड्यूल याद रखेंगे और बस से आप बैलेंस शीट याद रखेंगे. बैलेंस शीट याद रखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने आप याद आ जाएगा. तो Schedule 3 तीसरा और बस बैलेंस शीट्स के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने आप याद आ जाएगा. Schedule 1 किसका था, माँ का था, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. Schedule 2 किसका था, क्या गाइस आप बता सकते हैं? देखिए, दोबारा से देखिए. Schedule 2 मतलब D for depreciation, D for दुनिया. ओके. Schedule 1 माँ का है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल. Schedule 2 डेप्रीसिएशन का है. Schedule 3 बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है. ओके. Schedule 4 इज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. किसका है Schedule 4? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है. कैसे याद रखेंगे हम इसको निमोनिक से? क्योंकि 4 दिन की तो जिंदगी है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है या रहना है. क्या 4 दिन की जिंदगी है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है. तो हम 4 दिन की जिंदगी से Schedule 4 याद रखेंगे और इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर याद रखेंगे. अब हम एक बार ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं. Schedule 1 माँ का है, मेमोरेंडम और आर्टिकल. Schedule 2 डेप्रीसिएशन का है, D for डेप्रीसिएशन, D for दुनिया. ठीक है. Schedule 3 किसका है, बस का है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Schedule 4 किसका है, 4 दिन की दुनिया है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है. तो किसका है ये 4, Schedule 4 और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये हमें याद रखना है. चारों स्केड्यूल अच्छे से लर्न हो गए. ओके. नेक्स्ट Schedule 5 अपॉइंटमेंट ऑफ MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD होल टाइम डायरेक्टर और एंड मैनेजर. MGR इज फॉर मैनेजर. ओके. अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ सर्वेंट अपॉइंट करने के लिए, तो MD को अपॉइंट करोगे आप, WTD यानी कि होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे, मैनेजर को अपॉइंट करोगे. तो Schedule 5 क्या कहता है, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए. ठीक है. तो आप इससे याद रखोगे अपॉइंट करने वाली बात. ठीक है. Schedule 5 इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTD और मैनेजर. ओके. नेक्स्ट Schedule 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. ठीक है. ये किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए. तो लर्न करने का तरीका क्या होगा, 6 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर. इससे याद रखेंगे आप कि Schedule 6 में 6
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, ठीक है, और 7 दिन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। 7 दिन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। स्केड्यूल 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लर्न करने का तरीका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 6 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर 7 दिन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको CSR याद आना चाहिए। स्केड्यूल 7 इज फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्केड्यूल 6 से 6 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, तो 6 से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट याद आना चाहिए, ठीक है। आप अब ये तीनों याद कर लीजिए। स्केड्यूल 5 किसके लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ MD के लिए, WTD के लिए, मैनेजर इंडिपेंडेंट हो आप सर्वेंट को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। पहले तो 4 दिन वाली बात याद रखनी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बाद 4 दिन की बात से आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला केस याद रहेगा कि 4 दिन की तो जिंदगी आपकी, ठीक है। तो आपको क्या होना है? इंडिपेंडेंट होना है। उसके बाद डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो? इंडिपेंडेंट होने के बाद डायरेक्ट 4 से 5 में आ जाओगे, स्केड्यूल डायरेक्ट अपॉइंट करने लग जाओगे। फिर 6 वाली बात से हमें 6 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट याद रखना है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 दिन में कंप्लीट करनी है, ये याद रखना है। तो ओवरऑल हमारा निमोनिक के थ्रू कंप्लीट हो गया है गाइस। अब हम छोटा सा टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं जिसमें हम ये जान लेते हैं कि हमें याद भी है या नहीं है। तो आप बताइए कि पहले नंबर पे क्या था? स्केड्यूल 1 माँ, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। स्केड्यूल 2 किसका था? D फॉर दुनिया, D फॉर डेप्रिसिएशन, ओके, डेप्रिसिएशन का था। स्केड्यूल 3 किसका था? बैलेंस शीट, बस, और कोई तीसरा नहीं चाहिए हमें लाइफ में, तो बस मीन्स बैलेंस शीट, ओके। बैलेंस शीट से हमें याद आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्केड्यूल 4 किसका था? 4 दिन की तो जिंदगी है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, तो ये किसका है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बाद हम क्या करेंगे? अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की या फिर मैनेजर की या फिर होल टाइम डायरेक्टर की, ओके। तो आप स्केड्यूल 5 में अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। स्केड्यूल 6 में क्या है? 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ओके। तो आपको यहाँ से ये याद रहेगा। फिर आप 7 दिन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, स्केड्यूल 7 से आपको ये याद रहेगा। सो गाइज आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। निमोनिक के थ्रू आप सारा लर्न कर चुके हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।